भाइयों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं 4:15। ठीक है। तो मैं ना कल रात जल्दी सो गई थी और फिर मैंने सोचा था 4 बजे उठ जाऊंगी, पर मैं बिना अलार्म के उठ गई थी सरप्राइजिंगली। पर मुझे लाइक 4 बजे उठी मैं बेड से, 3:30 में मैं उठ गई थी और 4 बजे मुझे उठने में लगे बेड से। तो हाँ, आई एम नर्वस फॉर जेई मीन्स, बट एक्सपेक्टेशंस भी कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या ही कर लूँगी। बस मुझे एक दिन पहले इतनी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। एक दिन क्या, कुछ घंटे पहले इतनी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। मैं भी नेगेटिव सी और क्यों, क्योंकि कल लाइक कल नहीं, 3 दिनों से मैंने बिल्कुल भी रिवीजन नहीं कर रखा है। और मेरे बेसिक्स तो थोड़े बहुत क्लियर है, बट क्वेश्चंस वगैरह मैंने कुछ अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं कर रखे हैं। सो आई एम लिटिल बिट नर्वस। और मेरे भी बहुत चैप्टर्स के रिवीजन बाकी हैं, क्योंकि मैं इतने दिनों से पता नहीं मैं प्रोक्रास्टिनेट टाइप कर रही थी, बट फाइनली जेई की डेट आ गई और अभी पता है मैंने एडमिट कार्ड भी नहीं निकाला है। तो मुझे एडमिट कार्ड भी निकालना है एंड आई हैव टू डू रिवीजन ऑल्सो। मैं भी ऑर्गेनिक पढ़ूंगी, केमिस्ट्री और थोड़े बहुत मैथ्स के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखूंगी। बाकी तो भाई तो भगवान भरोसे है। भाई कितनी अनसीरियस हो गई हूँ मैं, देख रहे हो तुम। जेई मेंस की एग्जाम देने जा रही हूँ, जिससे मेरा कॉलेज, इससे तो मेरा कॉलेज डिसाइड नहीं होगा। आई डोंट थिंक आई एम गोना डू इंजीनियरिंग और समथिंग। मतलब अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट लेट्स सी। पर हम दे रहे हैं पेपर, ऑब्वियसली सब देते हैं तो। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोचिंग लगाई थी, बट वो मैं बहुत अनसीरियस होकर दे रही थी, पढ़ रही थी। और सीरियसली मुझे ऐसा कुछ मन भी नहीं कर रहा था। मैंने पिछले बार भी बिना पढ़े ही दिया था एग्ज़ाम, बट इस बार मैंने थोड़ा पढ़ रखा है। बट पिछले बार जैसे मुझे नर्वसनेस नहीं हो रही थी, इस बार मुझे नर्वसनेस हो रही है, क्योंकि मैंने इस बार पढ़ रखा है। तो इस बार सबको मेरे से एक्सपेक्टेशंस है कि ये करेगी कुछ, बट मुझे पता है कि मैंने कैसा पढ़ रखा है। तो मुझे अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं है। थोड़ी बहुत डर डर का माहौल है मेरे अंदर बस। ठीक, मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ, देन आई विल मीट यू थोड़ी देर बाद। मिलो उस बंदी से जिसने ना बोर्ड्स को सीरियस लिया, ना सीयूईटी को सीरियस लिया, और उसे लाइफ भी सीरियस नहीं लेती है। अरे क्या हुआ ना कि अभी मैंने सोचा भाई क्या हो गया, चिल करते करके पढ़ते हैं, अच्छी सी प्लेलिस्ट लगाते हैं, एकदम चिल चिल गाने लगाते हैं और फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है। और एकदम मतलब एस्थेटिक वाइब में पढ़ेंगे, क्यों, पेपर तो हमारा 1 साल बाद है नहीं। ठीक है। लगाए गाने, पढ़ भी रही थी, अचानक से वो प्लेलिस्ट कब एकदम सैड सॉन्ग में स्विच हुई। भाई मैं अपना ब्रेकअप इमेजिन करने लग गई हूँ। मतलब मैं यहाँ ऐसे, मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मेरे ऊपर एक मूवी बन रही है और मैं ऐसे एक्सप्रेशन दी जा रही हूँ दुखी वाले। व्हाट हैपनिंग टू मी, व्हाट्स हैपनिंग टू मी गाइस। मुझे मेरा बिल्कुल अभी थोड़ा ऐसे मूड ऑफ सा हो गया है, पता नहीं क्यों। देखो मुझे 7 बजे लाइक उसमें लिखा है कि 8:30 तक एंट्री ख़त्म हो जाएगी और 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। तो लाइक मुझे 7, 7:30 तक निकलूंगी, क्योंकि पता नहीं यहाँ से कितना दूर है, मुझे भी नहीं पता। अब मुझे एडमिट कार्ड भी निकालना है और शायद से मेरे पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं है मेरी, मुझे अभी याद आ रहा है। और अगर मैंने घर वालों को बताया तो मेरे को जो चाटे पड़ेंगे, आई कैन नॉट इमेजिन, एंड आई डोंट हैव टू इमेजिन दिस। बहुत डर लग रहा है भाई। भाई मैं तैयार तो हो गई हूँ, पता है मुझे फ़ोटो का इतना इशू हो गया था लाइक मेरे को, क्योंकि इसमें जो यहाँ वाली फ़ोटो होती है ना, जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई होती है, वही हमें चिपकानी होती है, और वो मेरे पे थी नहीं, तो मैं भी जस्ट प्रिंट आउट ही कर रही थी और प्रिंट आउट नहीं हो रहा था। और अगर लास्ट मोमेंट में घर में कुछ काम करो तो तुम्हें पता है घर वाले कैसा कर देते हैं। मेरी आउटफिट है, मैंने जीन्स पहनी है, जीन्स और एक टॉप पहन रखा है सिंपल सा। बट मैं ये नोज रिंग हटा देती हूँ, क्योंकि पिछले बार मुझे बोल रखा था कि मत पहनना, और ये सोने की अगर खोई तो मेरी मम्मी मुझे खो देगी। ओ जाओ, मैं रख देती हूँ, तो मैं जा रही हूँ। ओके। भाई पता नहीं क्या होगा, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरे को कुछ उम्मीद उम्मीद नहीं है। बट ठीक है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, पता लास्ट में मैं यही फ़ोटो वोटो करने के चक्कर में रह गई थी। बट यार लेट्स गो गाइस, मेरे को दीदी आ रही है छोड़ने, तो मैं चलती हूँ, मैं आके बताऊंगी मेरा पेपर कैसा गया। तो भाई मैं पेपर दे के आ चुकी हूँ एंड लाइक मैंने जेई मेंस का पेपर दे दिया है। पहले मैं बता दी थी मेरी वो क्या थी शिफ्ट, मेरी शिफ्ट 1 थी और मेरा 4 अप्रैल को पेपर था, जो कि आज है। ये वीडियो पता नहीं कब आएगी, मुझे भी नहीं पता है। तो पेपर वॉज अ डिज़ास्टर भाई।
क्या पेपर, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो सुबह मेरे साथ इतने कांड हो गए। सुबह मैं एडमिट कार्ड निकालना एक तो भूल गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने सुबह निकाला और सुबह सुबह प्रिंटर खराब हो गया। ठीक है, फिर पापा को बुलाया, फिर पापा ने मुझे 10 ताने मारे। फिर उसके बाद भाई फोटो नहीं मिल रही थी, जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगी थी वो वाली फोटो लगानी होती है, वो फोटो ही नहीं मिली। ठीक है, फिर उसके ऊपर कांड हुए। और फिर मैंने गंगा जमुना जो घर में बहा के गई हूँ, फिर मैं सेंटर में गई। एंड वहाँ एक्चुअली जो मेरे पास जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होती है, जो चाहिए होती है, और वो वाली फ़ोटो होती है कौन-सी, आधार कार्ड की होती है जो वैलिड आइडेंटिटी वाला वो होता है, तो उसमें मेरी फ़ोटो थी बहुत पुरानी, ठीक है? वो लोग मुझे पहचान ही नहीं पा रहे थे, बोले, आप हो ये?" उन्होंने मुझसे इतने बार पूछा, बट ठीक है, फिर उन्होंने मुझे भेज दिया ऊपर। मैं 45 मिनट पहले आ गई थी और मेरी आँखों में इतने दर्द होने लग गया और मैं आके सो गई सीधे-सीधे। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है पेपर। एक तो इतने इंतज़ार करने के बाद पेपर स्टार्ट हुआ। पहला क्वेश्चन, पहला वो, एक तो पता नहीं मैथ्स क्यों देते हैं भाई, कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए मुझे लगता है सीधे मैथ्स का सेक्शन खोल देते हैं। और पिछले बार की अगर तुम यूट्यूब में भी सर्च करोगे ना, एक बार सर्च करना कि जेईई मेंस सेशन 2 4 अप्रैल शिफ्ट 1 करके, तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट था। और क्या था मुझे भी नहीं पता है, बहुत अजीब पेपर बनाया हुआ था। तो और एक सर तो बोल रहे थे कि ये इतने-इतने सालों में ये सबसे टफ इसकी मैथ्स आ रखी है। और सीरियसली बताऊँ, मुझे भी खुद फ़ील हुआ, क्योंकि जो मैंने पिछले सेशन 1 दे रखा था, उसकी मैथ्स इतनी मतलब इससे थोड़ी बेरेबल थी, और मैंने उसमें 9-10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए थे और मेरी काफ़ी ठीक-ठाक परसेंटाइल भी आ गई थी मैथ्स में, जो कि मैंने सुना है बहुत कम बच्चों की आती है, तो मेरी उसमें ठीक-ठाक आई थी। मेरी ओवरऑल परसेंटाइल कम थी, तो उस हिसाब से मेरी उसमें ठीक-ठाक आई थी। तो और इस बार सिर्फ मैं 4-5 क्वेश्चन करके आई हूँ, जिसमें से मैंने 2 तुक्के मारे हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता क्या होगा। और भाई वो एपीजीपी का क्वेश्चन आया था, मैंने सोचा देखो पिछले बार मेरा जो क्वेश्चन पेपर था वो कितने 1 घंटे 30 मिनट में हो गया था, और मैं कितने जितने भी लगा लो यार, मैं इतना कैलकुलेट नहीं कर रही, तो मैं उतने घंटे फ्री बैठी थी। तो इस बार मैंने सोचा पूरा टाइम का यूटिलाइज़ करेंगे, और जो शीट जो मिलती है उसे भरनी है, क्योंकि पिछली बार 2 पन्ने भर के उन्हें दे दी थी, तो थोड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाती है यार, समझा करो, ठीक है? तो मैंने इस बार सोचा था कि मैं करूँगी करके। एक एपीजीपी का क्वेश्चन है भाई, वो सीरीज़ वाला क्वेश्चन होता है जो प्लस करना होता है, वो उसका फ़ॉर्मूला मुझे नहीं आता था, और मैंने ना पढ़ा था एपीजीपी अच्छी तरह कभी। तो अब मैं उसको प्लस करने लगी, जो उसमें पैटर्न दे रखा था, और मैंने उसे प्लस कर के लाइक उसमें 30,000 40,000 ऐसे कुछ आंसर आ रहा था, और फिर भाई मैंने उसमें पूरा प्लस किया, ठीक है? फिर ये हो गया। पहले तो मैंने मैथ्स देखी, तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री में शिफ्ट कर गई कि केमिस्ट्री अच्छी आई होगी। बट भाई केमिस्ट्री भी इस बार टफ आई थी। लाइक मैं ये नहीं कह रही कि बहुत टफ आई थी, मतलब ठीक-ठाक उसमें भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे, मैथ्स से तो ठीक ही आई थी। बट पिछले बार से खराब आई थी। लाइक पिछले बार की केमिस्ट्री वाज़ तब भी गुड, बट इस बार के क्वेश्चंस थोड़े टेढ़े-मेढ़े से थे केमिस्ट्री में। पता नहीं क्या क्वेश्चन थे यार, मुझे नहीं समझ आए। मेरे को ऑर्गेनिक के तो एक क्वेश्चन समझ नहीं आया, थोड़े बहुत डी ब्लॉक के और थोड़े बहुत कर लिए थे, मतलब तुक्के-वुक्के मार के। आई गेस 11 क्वेश्चन मैंने इसमें अटेम्प्ट करे होंगे, और 5 और 11 कितने हो गए? जितने भी हो गए लगा लो। फिर उसके बाद 16 हो गए ना? हाँ, ठीक है, फिर मैंने केमिस्ट्री करी, फिर मैं फिज़िक्स में गई, क्योंकि फिज़िक्स में देखो मेरा बिल्कुल एकदम बहुत गंदी है मेरी फिज़िक्स, ठीक है? बट सरप्राइज़िंगली फिज़िक्स मुझे केमिस्ट्री और मैथ्स के कंपैरिज़न में फिर भी ठीक लगी। लाइक उसमें मैंने ईज़िली मुझे बहुत क्वेश्चन्स आंसर मिल गए थे, डायरेक्टली मिल गए थे कुछ-कुछ तो। तो और एक लॉजिकल गेट का क्वेश्चन आया था, वो तो मुझे समझ नहीं आया, वो मैंने सीएस में पढ़ा हुआ था, वो तो मैंने सीएस के मेथड से ही कर दिया उसे। आई होप सो वैसे ही होगा, ठीक है? और देखो पिछली बार क्या हुआ था कि मैंने करे थे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है? केमिस्ट्री में खासकर, और मैंने तुक्के भी लगा दिए थे कुछ-कुछ, क्योंकि मैं 50% श्योर थी, 50% नहीं थी, तो मैं वहाँ तुक्के लगा दे रही थी। बट इस बार मैंने इससे थोड़ा बिग ब्रेन लगाया था अपना, कि भाई सारे क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना है, जिसमें मुझे 75% से ऊपर चांसेस है, वहीं से मैं अटेम्प्ट करूँगी। तो इस बार मैंने सिर्फ टोटल जो क्वेश्चन 26 अटेम्प्ट करे हैं। आई नो बहुत कम है, ठीक है? इसमें मेरा जेईई मेंस नहीं होगा क्लियर, और मुझे ना उम्मीद है क्लियर होने की। मैंने मैं एग्ज़ाम बिना एक्सपेक्टेशंस के देने गई थी, और ठीक है, मुझे इसलिए ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई अपने आप से नहीं रखी थी इसके लिए एक्सपेक्टेशन। तो यार टफ है, देखो मेरा वही एनटीए वाले पता नहीं क्या समझ रहे हैं। देखो कब हुआ था मेरा बोर्ड, 1 हफ्ते पहले खत्म हो रखा है, और तुमने अब ये 1 हफ्ते का भी कम टाइम गैप दे रखा है। अगर कोई बच्चा अब प्रिपेयर, मतलब थोड़ा टाइम तो देना चाहिए एटलीस्ट, जैसे सीयूईटी वालों ने दे रखा है, नीट वालों ने थोड़ा टाइम दे रखा है, थोड़ा टाइम तो देना चाहिए। अब देखो जिसने पढ़ रखा होगा वो तो कर ही लेगा ऑब्वियसली। अब हम जैसे बच्चे हम कहाँ जाएँ, बताओ कहाँ जाएँ? देखो मुझे नहीं लगता है कि, मतलब मैं तो कुछ उम्मीद में नहीं हूँ, कहीं से कहीं तक नहीं हूँ कि जेईई मेंस क्लैरिफाई क्या बोलते हैं उसे, क्लियर होगा, ठीक है? क्योंकि एक तो जनरल से हूँ, तो कट ऑफ कितनी 94 95 जाती है, ऐसे 93 94, तो उम्मीद कुछ नहीं है, और इतने परसेंटाइल आने से रहे। और भाई मैं क्या बोलूँ?
क्या कर रहे हो भाई एनटी वालों, थोड़ी हम पे भी दया कर लो। अभी देखो, अब मुझे इससे तो कुछ उम्मीद नहीं है, ठीक है, जेई मेंस को अब हम साइड रखेंगे। अब आते हैं हमारे पास सीयूईटी और जेई, नहीं कौन सा, सीयूईटी और अब मैंने एक पंतनगर का एग्जाम भर रखा है उसमें। तो मुझे इन दोनों में फोकस करना है ताकि कोई तो अच्छा कॉलेज मिले, कोई तो मुझे ले रहे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। मुझे नहीं पता भाई, मैं करूँगी तो हमारे स्कूल मतलब बहुत आसपास के बच्चे ना बिट्स पिलानी का फॉर्म भर रहे हैं। मैंने देखा वो 6,500 का है भाई, वो एप्लीकेशन फॉर्म ही फॉर्म 6,500 का है। मैं बिक जाऊँगी इतने में, तो मैंने कहा नहीं, नहीं, नहीं भरना है मुझे। फिर आइज़र का देख रही थी, वो भी ऐसे 2-3 हज़ार का है, फिर मैंने वो भी ड्रॉप कर दिया। ठीक है, फिर मैं एक आईपीयू का देख रही थी, भाई उसका सेंटर दिल्ली पड़ रहा है, अब मैं नहीं जा पाऊँगी इतनी जल्दी दिल्ली, तो फिर मैंने उसका भी प्लान ड्रॉप कर दिया। तो मैंने खाली 2 ही भरे हैं, और मैं ढूँढूँगी और कुछ मुझे मिलता है तो वो भी भरूँगी। बट भाई हाँ, जेईई में सक्सेसफुली कबाड़ा, जेईई का सक्सेसफुली कबाड़ा करने के बाद मैं यहाँ हूँ। उस सेंटर से निकल के सब ऐसे-ऐसे पैम्पलेट वो पकड़ाने लग जाते हैं। फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने पेपर दिया और फाइनली मतलब मेरा खत्म हो गया था। मैं लास्ट मोमेंट तक करने में थी, 3-4 मिनट पहले ही मैंने छोड़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद मैं खड़ी उठी। 3 घंटे बैठने के बाद मेरे पैर ऐसे-ऐसे काँपने लग गए। पता नहीं, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। मैं ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे होने लग गई। फिर हम नीचे आए और अपनी दोस्त को ढूँढ रही थी जो कि मुझे मिली नहीं। फिर मुझे अकेले मतलब एक दूसरी दोस्त के साथ घर आई मैं। एंड या यही मेरा एक्सपीरियंस था जेईई का, और बहुत हॉरिबल सा एक्सपीरियंस रहा है। तुम लोग क्यों देखते हो मेरी वीडियो? देखो मेरे जैसे लोग हो तभी देखा करो, अगर तुम अच्छे हो तो तुम सदमे में पहुंच जाओगे कि ऐसे भी बच्चे होते हैं। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब कल परसों नरसों पता नहीं कब से आएंगी सीयूईटी की प्रिपरेशन की वीडियो। होप सो आएंगी, जल्दी आएंगी। ठीक है, अब सीरियस होकर पढ़ लेना चाहिए। वैसे एक हफ्ते में मैं क्या ही करती नहीं, चुपचाप। हाँ, हाँ, तो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, होप सो यू एंजॉय इट। ओके, बाय बाय गाइस, बाय। अच्छा, तुम अपने जेई का एक्सपीरियंस बता देना मुझे। ओके बाय।